जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पितृ पक्ष में अपने पितरों को कैसे बलवान करें। आज की वीडियो पितरों के लिए होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। पितृ पक्ष में पितरों को बलवान करना है और ये करना भी पड़ेगा आपको। अब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, मेरे सामने भी कई लोग ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि पितृ को हम मानते ही नहीं है। देखिए, मानना ना मानना ये आपका विषय है, हमारा विषय है बताना। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, मरण उपरांत भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारा जन्म से अधिकार है, हमारे कुल का भी अधिकार है, हमारे बच्चों का भी और अधिकार उनका भी है अधिकार। और उनका भी अधिकार है। खानदान में अगर उनका नाम लिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पितृ होते कौन है? जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वही पितृ हैं। पितृ और ऊत पितृ में फर्क होता है। ऊत पितृ वो होते हैं जो कम आयु के अंदर जो अपने देह का त्याग कर देते हैं किसी कारणवश, भगवान की इच्छा के अनुसार। माना जाता है कि जब ऊत पितृ जो होते हैं, भगवान जब उनका मान लो कई बार शरीर का त्याग हो जाता है तो परमात्मा की वो देव कृपा उनके ऊपर होती है, क्योंकि ये अन्याय अगर उनके साथ हुआ है तो वो ऊत पितृ के रूप में पूजनीय माने जाते हैं दरबार, मान लो अपने घर, आपके घर में अगर वो भी बलवान होते हैं तो आओ भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। और पितृ वो होते हैं जैसे कि आपके दादा दादी बुजुर्ग, पितृलोक में जो भी आपके श्रेष्ठ पितृ हैं, जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे तो वो सूर्य लोक में जो पितृ वास करते हैं उनकी कृपा भगवान राम पर हमेशा ही थी। माना जाता है कि जब आपको पता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो कपिल मुनि के आश्रम में वो 60,000 पुत्र जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और इंद्र के द्वारा उठाकर उसे कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया गया था, तो कपिल मुनि में क्रोध के द्वारा जब उन्होंने आकर उनको जूठा लाछन लगाया 60,000 पुत्रों ने, तो उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया, श्राप कर दे दिया। जिससे भगीरथ जी ने प्रयास किया और गंगा को धरती पर अवतरित किया, जिसे पाप नाशिनी गंगा में हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। आपको भी इस बात का मालूम पता है इस बात का। तो इसलिए क्या होता है कि पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष के दौरान हमें अपने पितरों को बल देना चाहिए, ये सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितरों को बल का मतलब ये होता है कि पितृ किसी प्रेत के ग्रस्त में ना आए। सच में जो है पितृ पक्ष में कहते हैं लोग कि पितृ जो है धरती पर आते हैं, तो ये सच्चाई है क्या? हमारे घर में भी वो पितृ आते हैं? सच्चाई है। देखिए, ये पितृ पक्ष का जो समय होता है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसा समय होता है जिस समय पर आपको पता है कि ये जो पितृ हैं हमारे घर में आते हैं विशेष, और उस दौरान हम उन्हें जो भी भोज पदार्थ देते हैं या कुछ भी, खाने का कोई भूखा नहीं। मैंने आपको ये बोलता हूँ हर बार कि खाने का कोई भूखा नहीं होता। एक आदर और भाव, भगवान ने जिस प्रकार से नवग्रह नक्षत्र 27 नक्षत्र भी बनाए हैं या करण बल्लभ ये भी बनाए हैं, तो आप सोचो कि आप पितृ पक्ष नहीं बनाया होगा, ये भी भगवान के द्वारा निर्मित है। पितृ भी भगवान के द्वारा निर्मित है। हर आत्मा, जैसे कि बेताल का नाम बेताल किसने रखा? ब्रह्म राक्षस, ये सब भगवान के द्वारा, गंधर्व दानव ये सब भगवान के द्वारा निर्मित है। तो उसी प्रकार से अब माना जाता था जो मेनका थी, जो कि भगवान शिव की जो सास है, आपको पता है कि हिमराज की पत्नी मेनका वो पितृलोक की थी, पितरों की पुत्री थी वो। तो उसी प्रकार ऐसे ही पितृलोक है, उस पितृलोक से कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आप अपने पितरों को अगर बल दोगे, ये बल देने का मतलब क्या है? बल देने का ये मतलब है कि कोई भी गंदा व्यक्ति हमारे पितरों को बांध ना सके। हमारे घर में जो पितर हैं उन्हें श्रेष्ठ शक्तियां प्राप्त हो ताकि हमारे परिवार की वो रक्षा कर सके। और जब अमावस्या आए, जब अंधेर पक्ष आए, अमावस्या काला पक्ष जो होता है, उस दौरान हम जो भी अपने पितरों को तर्पण करें वो हमारे पितरों को ही प्राप्त हो, उसमें कोई प्रेत का इंटरफेयर ना हो, कोई प्रेत उसे खाए ना। अगर आप मान लो बगैर संकल्प के कोई भी दान देते हो, कोई भी कार्य अपने पितरों के प्रति करते हो, तो उसमें क्या होता है, जो घर में मलिन शक्ति होती है, जो प्रेत होते हैं, अगर आपके अगर पितृ बंधन में है तो वो प्रेत क्या करते हैं, उस चीजों को ग्रहण कर लेते हैं।
जिससे आपके पितर जो है नंगे के नंगे रहते हैं और प्रेत बलवान रहते हैं। घर में सुख शांति और अभवदा वो जो है होने नहीं देते और पितर जो है पीछे खड़े खड़े रोते हैं। फिर आप कहते हो कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे तो घर के पितर भी साथ नहीं दे रहे। तो इसी कारण भी होता है, कई बार पितृ दोष भी होता है, कई बार पितृ जो है रोगग्रस्त होते हैं, तो जिस कारण हमारे घर के पितृ हमको बंधनग्रस्त दिखते हैं। कई बार स्वप्न में आपको ऐसा भी दिखता है जैसे आपके पितृ जो है नंग अवस्था में दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने पितरों पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। लेकिन पितृ पक्ष में ऐसा क्या करें जिससे पितृ हमारे बलवान हो। पितृ पक्ष में आपको एक चौमुखा दीपक, शंकर भगवान पर एक चौमुखा दीपक पीपल के नीचे आपको लगातार 15-16 दिन तक जो है 16 तिथियां होती हैं, 16 दिन तक आपको देना है। और यही कहना है कि मेरे घर के पितरों को रोशनी प्रदान हो, ऊर्जा प्रदान हो, जागृता प्रदान हो। अगर वो कहीं प्रेत योनि में है तो वो प्रेत योनि से मोक्ष प्रदान हो, मुक्त हो जाएं। शंकर भगवान पर इस प्रकार के दीपक का दान देना है। और इस दौरान आपको हनुमान जी को आप थोड़ा थोड़ा सिंदूर जो है उनके चरणों में अर्पण करना है। और घर के अंदर एक ऐसा समय रख दीजिए जिस दिन पितृपक्ष स्टार्ट होगा, उस समय पर आपको या तो गीता का पाठ आपको घर में करना है, या गरुड़ पुराण का पाठ करना है, या आप शिव पुराण का पाठ करना है, या हरिवंश पुराण का पाठ करना है। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, कोई भी दिव्य पाठ जिससे ज्ञान प्राप्त होता हो, जिससे आत्मा की सदगति हो। वैसे तो गीता का पाठ ही अगर आप करते हो 2 बजे से लेकर 4 बजे का समय जो दोपहर का होता है, उस समय आप घर के सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर, और जब आप पाठ करो तब आप धोती ग्रहण कर करो और एक जल का लोटा रखिए, उसमें थोड़ी सी दुर्ब डालिए, हाँ, और उस जल को जब आपका ये पाठ पूर्ण हो जाए, किसी भी पौधे में जाकर आपने उस जल को अर्पण कर देना है। माना जाता है जब आप पाठ करते हो उस पौधे में जाकर वो खुद पितर उन्हें ओक लगाकर ग्रहण कर लेते हैं। तो जिससे आपके पितरों को बल प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और जिससे वो जो बंधन होते हैं तो वो बंधन से मुक्त शंकर भगवान का जो दीपक मैंने आपको बताया है, अर्थ काम मोक्ष, ये चारों द्वारों को खोल देगा। और उनके चक्षु भी जाग जाएंगे, जिससे आपके घर में आपको खुद महसूस होगा। आप करके देखिए पितृपक्ष में, आपको पता है कि पितृपक्ष जो आ रहे हैं सितंबर के अंदर, उस पितृपक्ष के अंदर आपने ये स्टार्टिंग कर देनी है पहले ही पितृपक्ष से। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बने। जय माता।